राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें परोपकार और सेवा भावना कैसी रखनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड उस टाइम कैसा होना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें उस सेवा भावना को कितने लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के चलते हुए हम किसी की छोटी सी मदद करते हैं और उसकी फोटो क्लिक करा के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर जगह अपना स्टेटस लगा देते हैं। क्या वो हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को दिखाया जाए, या फिर हम सच में सच्चे दिल से मदद कर रहे हैं? अगर आप सच्चे दिल से मदद कर रहे हैं तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें परोपकार और सेवा करनी है तो इस तरह से करनी चाहिए। भारत देश संतों का देश रहा है और हमारे देश में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं जिन्होंने परोपकार और सेवा की भावना रखी है, लेकिन बिना कुछ दिखाए और जताए। एक समय की बात है, एक संत अपनी तपस्या में लीन थे। वहीं से देवताओं की टोली जा रही थी। देवताओं ने संत को देखा कि वो आंख बंद करके तपस्या में लीन है। देवता उनके सामने जाकर खड़े हुए। जब संत ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि देवतागण उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने सबको हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और उनकी बहुत आभगत सेवा की। देवतागण उनकी सेवा से खुश होकर बोले कि संत, आप कोई वचन मांग सकते हैं। संत ने कहा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या चाहिए? देवताओं ने कहा कि हमारा वचन खाली नहीं जाता, तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। संत ने कहा, ठीक है, जो आप मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। देवताओं ने कहा, ठीक है, तो आज से तुम दूसरों का कल्याण करोगे, दूसरों की सेवा करोगे। संत ने कहा, ये तो बड़ा कठिन काम है, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। देवताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे। तो संत ने कहा कि मैंने तो आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं, मैंने तो आज तक किसी को अपने से अलग समझा ही नहीं, मैंने तो सभी को एक ही आत्मा समझा है। अब देवतागण एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, सच ही है, सब एक ही है। और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, अगर उन पर तुम्हारी छाया तक भी पड़ जाएगी तो वो खुशहाल हो जाएगा, उसके दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे, उसका कल्याण होगा। देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया। संत ने कहा, ठीक है, इस वरदान को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जिसका भी कल्याण हो मुझे पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा मेरे अंदर गुरूर पैदा हो जाएगा, मुझ में अहंकार आ जाएगा। देवताओं ने कहा, ठीक है। तो परोपकार हमें करना चाहिए, लेकिन इस तरह से करना चाहिए कि दूसरों को पता भी ना चले, लोगों को पता भी ना चले। यदि हमारे देश में, हमारे समाज में परोपकार आ जाए तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, और कोई किसी की मदद लेने से डरेगा भी नहीं। आजकल लोग मदद देने भी जाते हैं तो कई लोग अपने गेट बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके हैं उन मददगारों से जो बार बार उनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। लोग कहते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए मदद करने से अच्छा है कि हम बिना मदद के ही रहें। तो इसलिए कभी भी आप परोपकार करें, किसी की मदद करें, तो उसे सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा बनाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए, खुद को चर्चित करने के लिए ना करें। अगर आपको परोपकार करना है, मदद करनी है, तो हमारे देश के संतों की तरह परोपकार और मदद करो। क्योंकि आप जब किसी को एक चीज देते हैं तो उसको वायरल कर देते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले ने आपको कितना कुछ दिया है, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उस ऊपर वाले ने आपको इतना कुछ दिया है
उसने तो कहीं ढिंडोरे नहीं पीटे कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ये ढिंडोरा क्यों पीटते हैं? आप ये सोशल मीडिया पर पिक डाल डालकर वायरल क्यों करते हैं? और आप जब किसी की मदद करते हैं तो 10 लोगों में बैठकर उसको चर्चा का मुद्दा क्यों बना दिया? आज आपने एक भंडारा किया, 100 लोगों को खाना खिलाया, तो क्या बड़ा काम किया? उस ऊपर वाले ने जब आपको दिया तभी तो किया। आपने क्या किया? तो आप इसका क्रेडिट क्यों चाहते हैं? क्योंकि दिया हुआ उसी का है और उसी के बंदों में बट रहा है, उसी के बंदों की मदद हो रही है, तो फिर क्रेडिट आपको। और कहा भी है, दान और परोपकार ऐसे करना चाहिए कि अगर हमने सीधे हाथ से किया है तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो आइए एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां पर हम परोपकार तो करें लेकिन उसको चर्चा का मुद्दा ना बनाएं, उसको अपने फेमस होने के लिए, चर्चित होने के लिए गरीब लोगों की, असहाय लोगों की पिक डाल डालकर उनकी नुमाइश ना करें, उनकी गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। लोगों को अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कोई सजेशन, कोई आइडिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।